नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एनालिसिस पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग का चैनल लीगल एनालिसिस है उसमें एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज में हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण नए डिसीजंस आ रहे हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला केस हम लोग है स्वीटी कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ये केस जो है 22 सितंबर 2023 को डिवीजन बेंच के द्वारा सुनाया गया, जिसमें जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस के बी विश्वनाथन। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका फैक्ट हम लोग देखते हैं। इस केस में दो अपीलार्थी स्वीटी कुमारी जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और विक्रमादित्य मिश्रा जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये दोनों 30वीं बिहार न्यायिक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं। और ये जब भाग लेते हैं तो प्री का एग्जाम देते हैं, प्रारंभिक परीक्षा देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 7 जनवरी 2019 को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद मेन एग्जाम आता है। तो मेन एग्जाम का रिजल्ट जो आता है 5 अक्टूबर 2019 को आता है। तो मेन एग्जाम में भी ये कट ऑफ से ज्यादा नंबर पा जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को मौखिक परीक्षा के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू का डेट है इन दोनों का 15 दिसंबर 2019 को। तो जब ये दोनों इंटरव्यू में जब जाते हैं तो स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा कि इन दोनों के पास ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था। इंटरव्यू के समय ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट न होने की वजह से इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य केस में अपीलार्थी अदिति हैं जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं। ये जो है 31वीं जुडिशरी बिहार सर्विस कमीशन में एग्जाम देते हैं। उसके अगले वाले 30वें के अगले 31वें वाले में एग्जाम देती हैं। और ये जो है 501 नंबर पाती हैं और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बनता है 499। तो इसलिए ये भी इंटरव्यू में जब जाती हैं तो इनको इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इनके पास लॉ की ओरिजिनल डिग्री नहीं था। अदिति के ही समान एक अन्य कैंडिडेट अंकिता है, इनको भी लॉ की डिग्री न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब मामला जाता है पटना हाई कोर्ट के समक्ष। तो पटना हाई कोर्ट जो अधिकारी रिस्पोंडेंट है उनके निर्णय को वैधता प्रदान कर दिया जाता है, उसको बरकरार रखा जाता है। अर्थात जो स्वीटी कुमारी और विक्रमादित्य मिश्रा है इनको ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट न होने की वजह से, और जो अदिति है उनको लॉ की डिग्री न होने की वजह से जो रिजेक्ट किया गया था अधिकारियों द्वारा वो वैध है, हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया। अब मामला जाता है अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो जब सुप्रीम कोर्ट वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखता है तो उसके समक्ष दो प्रकार के क्वेश्चन एराइज हुए। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपीलकर्ताओं को रिजेक्ट किया गया था ओरिजिनल सर्टिफिकेट के अभाव में, वो जस्टिफाइड है, वो न्यायोचित है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि केस के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए उनको क्या रेमेडी दिया जा सकता है, अपीलार्थियों को क्या उपचार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इंटरव्यू के समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट का प्रस्तुत न करना यह किसी कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन या उसके एलिजिबिलिटी से संबंधित नहीं है, और इन ओरिजिनल्स का वेरिफिकेशन और इनका विजिलेंस रिपोर्ट क्योंकि बाद में परीक्षा के दौरान राज्य से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इन ओरिजिनल्स को प्रस्तुत करना अज्ञापक नहीं है। इस प्रकार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो यह स्टैंड है इससे उन कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है जो मेरिट लिस्ट में थे। इस प्रकार इस तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डायरेक्शन दिया जाता है कि ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट करना इम्प्रॉपर है, अनजस्टिफाइड है। आगे इन्होंने बिहार सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच रिक्रूटमेंट रूल्स 1955 का जो रूल 9 का नोट सेकेंड है उसको रिफरेंस देते हैं
इसमें शब्द का प्रयोग किया गया मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल्स बिफोर द कमीशन एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉक टेस्ट। इससे यह स्पष्ट होता है, इसमें मे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मे शब्द का प्रयोग, इसका इंटरप्रिटेशन निर्देशात्मक होता है, आज्ञापक नहीं होता है। अर्थात जहां पे मे शब्द का प्रयोग हो जाता है तो उसको मानना बाध्यकारी नहीं होता है, वो डायरेक्टरी नेचर का होता है। आगे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस का रेफरेंस दिया जाता है। केस का नाम है चार्ल्स के सकारिया एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर सी के मैथ्यू एंड अदर्स। इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर का कहना था, द फैक्टम ऑफ एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्टम ऑफ प्रूफ देयरऑफ। अर्थात पात्रता का जो तथ्य है उसके प्रमाण के तथ्य से भिन्न होता है। इस प्रकार जो है, न्यायालय ने यह माना कि यदि कोई व्यक्ति वास्तविक चयन की तारीख से पहले पात्रता रखता है तो उसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो प्रमाण होता है बाद में प्रस्तुत किया जाता है। मामले को कंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि वर्तमान मामले में जो प्रूफ है वो भी मौजूद है, और जो सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी है ये भी क्या है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो इसीलिए जो अपीलांट हैं उनकी उम्मीदवारिता को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इन लोगों ने इंटरव्यू के समय इन ओरिजिनल्स को प्रस्तुत नहीं किया था, और वो तब जब ये ऐसा प्रस्तुत करना क्या है, अज्ञापक नहीं है। क्योंकि शब्द जो रूल 9 है उसके जो नोट सेकंड में क्या में शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है, अज्ञापक नहीं है। तो जब अज्ञापक नहीं है तो उसको प्रस्तुत करना जब अनिवार्य नहीं है तो उन लोगों को जो कैंडिडेट हैं उनको रिजेक्ट करना क्या है, इम्प्रॉपर अनजस्टिफाइड है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आता है, और आगे उन लोग को रेमेडी के रूप में सरकार से यह दिशा निर्देश सरकार को दिया जाता है कि उनकी उम्मीदवारिता को बहाल किया जाए। वर्तमान वैकेंसी में या आने वाली भविष्य में जो भी वैकेंसी है उनको उनको पद दे करके उनको बहाल किया जाए।